उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। शिकंजे में ममता। पश्चिम बंगाल में इस महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और प्रदेश में सरकार बनाने की प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी के बीच में सियासी रस्साकसी शुरू हो गई है। जहां तक चुनाव परिणाम और सरकार बनने की संभावना की बात है, तो इस बार पिछले बार के मुकाबले तृणमूल कांग्रेस और उनकी मुखिया ममता बनर्जी के लिए सत्ता की राह बहुत आसान नहीं लग रही। हालांकि तृणमूल कांग्रेस और ममता दोनों यह मानकर चल रहे हैं कि इस बार लगातार चौथी बार उनकी सरकार बनने जा रही है। प्रदेश की जमीनी हकीकत यह है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। एक समय राज्य की राजनीति पर पूरी तरह हावी रहने वाली तृणमूल कांग्रेस अब कई मोर्चों पर घिरी हुई दिख रही है। राजनीतिक विरोध, केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता, संगठनात्मक दबाव और जनसंतोष में कमी जैसे कारक ममता बनर्जी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सामने आई है। शिक्षक भर्ती घोटाला और नगर निकाय से जुड़े मामलों में तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जांच के दायरे में हैं। इससे न केवल पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है, बल्कि जनता के बीच विश्वास भी कमजोर हुआ है। विपक्ष, खासकर बीजेपी, इन मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है और इसे व्यवस्था की विफलता के रूप में पेश कर रही है। अब प्रदेश की सियासी जमीन भी ममता बनर्जी के लिए पहले की तरह आसान नहीं है। बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत की है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भले ही टीएमसी ने जीत दर्ज की, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से वोट प्रतिशत में इजाफा किया है, वह ममता के लिए एक चेतावनी संकेत था। इसके अलावा वामदल और कांग्रेस भी धीरे धीरे अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटे हैं, जिससे मुकाबला और त्रिकोणीय होता जा रहा है। कानून व्यवस्था का मुद्दा भी ममता सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। केंद्र और राज्य के बीच टकराव भी ममता बनर्जी की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को टीएमसी राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताती है, जबकि केंद्र सरकार इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के रूप में पेश करती है। इस टकराव का असर प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं पर भी पड़ता है। हालांकि ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। आज भी उनकी पार्टी की जबरदस्त फॉलोइंग है, लेकिन आज के संदर्भ में यह माना जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। ममता बनर्जी के सामने न केवल विपक्षी दबाव है, बल्कि अपनी पार्टी के भीतर की समस्याओं से भी जूझना उन्हें पड़ रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ममता इन चुनौतियों से उबर कर अपनी पकड़ बनाए रख पाती हैं, या बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।